वर्दी पे भी शर्म आ रही है। अब तो मेरे पति भी प्रताड़ित करने लगे कि बार बार जाती हो, क्या होता है इसमें, कहाँ जाती हो, क्या करके आती हो, कहना मुश्किल है। ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार बैठ चुकी है। मानदेय एवं दैनिक भत्ता, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी मुझे मजदूरी वास्तविक में मिलना चाहिए। फिर रात्रि प्रहरी में, मॉर्निंग प्रहरी में, इवनिंग प्रहरी में जिस टाइम बुलाना होता है काम करा लेते हैं, लेकिन वेतन मानदेय हम लोगों को नहीं करते। भैया महीना में मुझे 2 रुपया नहीं मिलता। मैं एक उम्मीद के साथ, फिक्स नहीं है, कोई फिक्सेबल नहीं है। आगे रणनीति है करो या मरो का नारा लगेगा इस बार विधानसभा जी। उनके जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, शराबबंदी हो, मानव श्रृंखला हो, दहेज प्रथा उन्मूलन हो, ये कोरोना जैसे महामारी हो, जितना भी आपदा है, उनका जो 2014 से लेकर 2027 तक का टारगेट जो बनाया गया था कि पूरे भारतवर्ष में आपदा को हम 0 बैलेंस में कर देंगे। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार प्रांतीय चेतना सम्मेलन हो रहा है पटना के रविंद्र भवन में, और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि ग्राम रक्षा दल के कर्मचारी मौजूद हैं। इनका कुछ मांग है, लंबे वर्षों से ये लोग गांव में रक्षा का काम कर रहे हैं। क्या काम होता है सर आप लोगों का? पंचायती राज अधिनियम सेक्शन 33 के तहत ग्राम रक्षा दल का काम होता है। जिस तरह एक देश की रक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है, उस तरह ग्राम की रक्षा होता है वो ग्राम रक्षा दल करता है। बिहार जो पंचायती राज में कोई भी देश तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता है जब तक उसका पंचायत सुरक्षित नहीं होता है। तो हम ग्राम रक्षा दल हैं, ग्राम का एक रक्षक हैं, और हमारा जो कर्तव्य होता है संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी से लेकर राष्ट्रीय त्यौहार के मौका पर, कोरोना जैसे महामारी से लेकर जितनी भी आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं में सरकार को हम समर्थन करते हैं। सरकार के समर्थन के साथ साथ जो जनतंत्र है, लोकतंत्र की जो सरकार होती है, जो हम लोकतंत्र में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है, हम उनमें सरकार को सपोर्ट करते हैं। जान माल की सुरक्षा प्रदान ग्राम रक्षा का कर्तव्य दिया गया है। कब से आप लोग कर रहे हैं? कब से ये ग्राम रक्षा दल बना बिहार में? मतलब वर्ष 2004 और 6 के नियमावली के अनुसार वर्ष 2012 में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र को संयुक्त सचिव बिहार सरकार के द्वारा गठित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी, और सभी थाना प्रभारी के द्वारा आई कार्ड, वर्दी, लाठी, टॉर्च मिला हुआ। अब हम लोग की जो मूल समस्या है, भारत सरकार यानी कोई भी वर्ल्ड में कोई भी सरकार, चौकीदार के इक्विवेलेंट आप लोग का मैं चौकीदार जो हमसे वो नीचे का विंग होता है, हम पंचायत के उनसे विंग बड़े विंग का है। और जितने भी बिहार में आप देख रहे हैं कि पंचायत सचिव जो मांग क्या है, हमारी जो मूल मांगे हैं, मानदेय एवं दैनिक भत्ता, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी मुझे मजदूरी वास्तविक में मिलना चाहिए जी। यही मेरी अभी कितना मिलता है? हम लोगों को बताया गया था कि मनरेगा के तहत आप लोगों को कम से कम 400-300 रुपया मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ काम के हिसाब से, काम से हिसाब से, लेकिन अभी देता है। काम तो देता ही है, काम तो प्रत्येक दिन करते हैं। ग्राम रक्षा दल है, जिस तरह एक बिहार पुलिस का या कोई देश के जो रक्षक होते हैं वो 24 आवर्स अपनी देश की सुरक्षा प्रदान करते हैं। के हिसाब से वेतन नहीं मिल पा रहा। देखा जाए तो कितने लोग होंगे आप लोग? हम पूरे बिहार में एक वार्ड में एक संख्या, तो हमारी कुल संख्या पूरे बिहार में है कम से कम 1.5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख लोग हैं? 1.5 लाख हैं, जानते हैं। मोटा मोटी कितना महीने में हो जाता है? भैया महीना में मुझे 2 रुपया नहीं मिलता। मैं एक उम्मीद के साथ, फिक्स नहीं है, कोई फिक्सेबल नहीं है। सिर्फ ड्रेस दे दिया, सेना पुलिस वाला वेतन नहीं दे रहा है। जी सर, 1 भी रुपया नहीं मिला। हम लोग 12 साल से अहर्ताएं क्या होती है, कैसे मतलब कितनी अहर्ताएं होती है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए? इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था कम से कम वो साक्षर होना चाहिए, ठीक ना। और साक्षर से लेकर जितना भी योग्यता बढ़ाई जाए, तो मिनिमम हमारे जितने भी ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र हैं वो मैट्रिक हैं, स्नातक किए हुए हैं, और एक उम्मीद के साथ बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, शराबबंदी हो, मानव श्रृंखला हो, दहेज प्रथा उन्मूलन हो, ये कोरोना जैसे महामारी हो, जितना भी आपदा है, उनका जो 2014 से लेकर 2027 तक का टारगेट जो बनाया गया था कि पूरे भारतवर्ष में आपदा को हम 0 बैलेंस में कर देंगे, आपदा को हम 0 बैलेंस में कर देंगे। उस आपदा में भी ग्राम रक्षा दल से पुलिस में अपनी भागीदारी को निभाई है। तो देखिए आप, हजारों की संख्या में यहाँ वर्दी पहन के ग्राम रक्षा दल के लोग बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार से इनको वेतन नहीं दिया जाता है, ये इनका आरोप है। एक मोटा मोटी बताइए कि कितना महीने में कितना कमा लेते हैं आप लोग? 1 भी रुपया भी नहीं, काम भी नहीं दे रहा। 2012 से काम तो दे ही रहा है, लेकिन 12 से कंटिन्यू। 2012 से कंटिन्यू रेगुलर काम कर रही हूँ। कोरोना काल में, फिर रात्रि प्रहरी में, मॉर्निंग प्रहरी में, इवनिंग प्रहरी में जिस टाइम बुलाना होता है काम करा लेते हैं, लेकिन वेतन मानदेय हम लोगों को हम लोग बाल विवाह हुआ, कोरोना काल हुआ, और जितने भी पंचायती राज पूजा में आप लोग हुआ, पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, बाल विवाह, और जितने भी पंचायती राज के अंदर आते हैं वो सभी हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज में हम लोग को बुलाते हैं और काम करवाते हैं। काम पुलिस वाली लेती है, लेकिन आप लोग को वेतन नहीं देते हैं। और वेतन के लिए कई बार सरकार का घेराव भी किए हैं। कल परसों विधानसभा में घेराव किए हैं, उससे भी भरोसा
पर भरोसा देते जा रहे हैं, लेकिन छोड़ देते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है। लेकिन अब हम लोग की भरोसा की बांध टूटती जा रही है। ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार बैठ चुकी है। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है करो या मरो का नारा लगेगा इस बार सड़कों पे आएंगे। जी, सड़कों पे कई बार उतर चुकी हूँ। एक साजिश के तहत जिस प्रकार से जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं या तो उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, उनका वेतन काफ़ी कम होता है। एक समय था जब निम्न वर्गीय कर्मचारियों का वेतन अच्छा खासा हुआ करता था, तो अपने बाल बच्चों को पढ़ा के हुए IAS IPS बना रहे थे, अधिकारी बना रहे थे और छोटे छोटे कामों को छोड़ रहे थे। लेकिन सरकार की कुछ क्या मंशा है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इनकी वेतन इतनी कम कर दी गई है कि इनके बाल बच्चे पढ़ लिख के आगे ना बढ़ पाएंगे और पुनः हुआ सेवा ही करेंगे, इस तरह के छोटे मोटे काम में ही लगे रहेंगे। ये भी एक साजिश है, चाहे सफाई कर्मचारी को ले लीजिए, रसोईया को ले लीजिए, ग्राम रक्षा दल के कर्मचारियों को ले लीजिए, सबको प्राइवेट कर दिया गया है और इनका वेतन इतना कम कर दिया गया है कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार से सेवा ही करेगी। अब तो हम लोग को सर इस वर्दी पे भी शर्म आ रही है। वर्दी पहन के निकलती हूँ तो गांव घर बहुत दिक्कत हो रही है। अब तो मेरे पति भी प्रताड़ित करने लगे कि बार बार जाती हो, क्या होता है इसमें, कहाँ जाती हो, क्या करके आती हो, कहना मुश्किल है। स्वाभिमान पर भी बहुत शर्म जी, आती है सर। बहुत शर्म आती है। हम लोग जब देना ही नहीं था उनको वेतन मान दे तो फिर वर्दी क्यों दिए? चलिए, ये हजारों की संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम्मेलन हो रहा है। यहाँ से लोग हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से आए हैं और अपने हक अधिकार को लेके लगातार लड़ रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।